तो इस प्रकार सूत जी कहते हैं कि ऋषियों सुनो, सवै पुंसाम परो भक्ति यतो भक्तिरधोच्छदे, सवै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्तिरधोच्छदे, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कहते हैं कि समस्त जितने भी मनुष्य हैं उनका परम धर्म है कि भगवान वासुदेव के प्रति उनके अंदर भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति कैसी हो कि अहेतुकी, मतलब उसमें उस भक्ति में तुम्हारा कोई भी कारण न छुपाओ कि भगवान हमारे बहू के पुत्र दे दो तब हम तुमको प्रसाद चढ़ाएंगे या तुम्हारी भागवत बचवाएंगे, ऐसा कोई भी तुम्हारे अंदर कामना होनी ही नहीं चाहिए। अहेतुक की और अप्रतिहता, यानी भक्ति निष्काम होनी चाहिए, और अप्रतिहता यानी निरंतर तैलवित धारा, जिस प्रकार तेल की धारा जो चलती है जो कोलू के नीचे होता है, तो अविच्छिन्न होनी चाहिए। भक्ति में कभी भी टूटनी नहीं चाहिए, वो निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। तब उसमें क्या होगा कि जनयत्यासु वैराग्यम, जब इस प्रकार की अहेतुकी निष्काम भक्ति होगी तब आपके अंदर जो ज्ञान और वैराग्य होंगे वो भी निष्काम ही, यानी निष्काम ज्ञान और वैराग्य निष्काम होंगे, एकदम शुद्ध होंगे। तब आपके अंदर तुरंत ही ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाएंगे। तब सौनकाद ऋषि कहते हैं कि महाराज ये बताओ कि ये भागवत का रचना कब हुई, इसको किसने रचना की, तथा इसको सर्वप्रथम किसने लिखा और किसने गाया। तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी भाषाभ्याम कलया हरि। कहते हैं कि ये जो 27वां कलयुग था, जो 27वां कलयुग का जो अंतिम चरण था, उसमें उसके भी पहले का जो दूसरा युग था, द्वापरे समनु प्राप्त, और वो भी अपनी उम्र उसकी भी पूरी हो गई थी द्वापर की। तब उस समय भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ, वसुकन्या के पेट से भगवान उनका वेद व्यास का जन्म हुआ। तथा इन्हों जो व्यास जी थे ये त्रिकालदर्शी थे, ये भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई कलयुग आ रहा है, कलयुग में मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्या उपद्रुता, कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि भी मंद रहेगी और भाग्य भी मंद रहेगा। देखो एक चीज अगर भाग्य मंद है बुद्धि तेज है तो भी काम चल जाएगा, अगर भाग्य गड़बड़ है और बुद्धि तेज है तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जहाँ दोनों चीजें मंदा सुमंदमतयो, यानी भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंद है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उनके कल्याण के लिए ये जो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो इसके पहले वेद व्यास जी जो 17 पुराण लिखे थे, वो लिखने के बाद उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो अपने सम्यापरास आश्रम में थोड़ा चिंतन करते हुए बैठे थे। जो सम्यापरास आश्रम है ये बद्रीनाथ में है, और माना गांव के पास व्यास गुफा है, वहीं पे है ये। तो वहाँ पे ये बैठे हुए थे। अब क्योंकि भागवत की रचना होने वाली है, इसके लिए वहाँ पे नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी का वेद व्यास जी ने विधिवत पूजन किया। उसके बाद नारद जी ने पूछा कि वेद व्यास जी इतने उदास क्यों बैठे हो,
पाराशर्य महाभाग भवता कचिदात्मना परितुष्टिया शारीर आत्मा मानसेवा। क्यों भाई पाराशर ऋषि आप इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या आपका जो इतने 4 वेद लिखे, इनका विस्तार किया और 17 पुराण लिखे, अभी आपका मन संतुष्ट नहीं हुआ लगता है? तब वेदव्यास कहते हैं कि हाँ नारद भगवान आप सही कह रहे हो, पता नहीं मुझसे क्या ऐसा कौन सी कमी रह गई है जिससे मेरे मन में अभी शांति नहीं है। तब नारद जी कहते हैं कि व्यास जी अभी तक तो जो तुमने लिखा है सब उसमें केवल विधि निषेध लिखा है, वेदों में विधि निषेध है, ये करो ये ना करो, ये करने से ये फल मिलेगा, ये करने से वो फल मिलेगा। तो अभी तक आपने भगवान के गुणगणों को नहीं गाया है, इसके लिए आप भगवान के गुणगणों को गाओ। और देखो मैं पहले दासी का पुत्र था और भगवान के गुणगणों को गाने से मुझ में इतनी भगवान ने कृपा किया कि जो अब की बार जब मैं प्रकट हुआ तो सीधा ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर प्रकट हुआ। तो इसके लिए आप भगवान के गुणगणों का गान करो। और इतना कहकर नारद जी चले गए। अब नारद जी चले गए, तब वेदव्यास जी ने क्या किया, ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम आश्रमा पश्चिमे तटे, जहाँ पे बैठे थे वो सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे और वहाँ से उन्होंने स्नान किया। स्नान करके तुरंत ही जो व्यास गुफा है उसमें गए और जाकर उन्होंने ज्यों ही भगवान का चिंतन करने लगे तो भागवत के जो श्लोक थे ये व्यास जी के हृदय में स्फुटित होने लगे। और सामने ही गणेश गुफा है तो गणेश जी लिखने लगे और वेदव्यास जी गाने लगे। तो इस प्रकार ये परमहंसों की संहिता वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों की तैयार कर दी। और अब सोचा कि भाई इसको गाने वाला कौन इसको संभालेगा, कौन इसको गाएगा। देखो जो लेखक होता है या कोई कवि होता है वो कविता तो लिख देता है, लेकिन वो ये सोचता है कि ये किसी अच्छे जो उसका शिष्य हो या गायक हो उसके हाथ में लगेगी तो इसकी तरक्की होगी, क्योंकि कभी उतना नहीं बढ़िया गा पाएगा ना, वो तो लिख देगा बाकी ज़्यादा गाएगा नहीं। तो वेदव्यास जी भी सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा हो कि जो इस मेरी भागवत रूपी ये जो महापुराण लिखा है इसको कौन आगे बढ़ाएगा। तब इन्होंने क्या किया कि 2 श्लोक इन्होंने अपने जो शिष्य थे 2 श्लोक रटा दिए और बोले कि भाई तुम लोग इधर उधर जाते हो संविदा लेने तो अपना जाया करना और गुनगुनाते रहना, क्योंकि जो वेदव्यास जी का पुत्र सुखदेव जी थे वो तो जंगल में चले गए थे, समाधि लगा के बैठे हुए थे। तो वेदव्यास जी ने कहा कि आप उधर जाया करना और उनके शिष्य इधर उधर वो श्लोकों को गुनगुनाते हुए निकलने लगे। तो एक दिन जिस गुफा में सुखदेव जी बैठे थे वो निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, तब ये जो वेदव्यास जी के शिष्य थे तो उनमें से एक शिष्य एक श्लोक गुनगुनाते हुए निकला और उसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। तो उसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहता है कि बरापीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदबासा कनक कपिशम वैजयन्ते चमाला रन्धाडपेडूरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। तो इसमें
भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कहते हैं कि भगवान मोर का पंख का जो मुकुट होता है वो लगाए हुए और अपने ग्वाल बालों से घिरे हुए वृंदावन में गैया को चराते हुए और शाम के समय में अपने को गोधूली बेला के समय वापस घर की तरफ आते हुए प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब सुखदेव जी ने सुना तो उनको लगा कि भाई ये देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो जितना सुंदर होता है वो उतना ही उसके नखरे होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई हमको तो इनसे कोई मतलब नहीं है और हम ब्रह्म का चिंतन करेंगे। तब थोड़ी देर बाद दूसरा शिष्य था उसने तुरंत ही श्लोक बोला और कहता है, और इसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है। और भगवान का स्वभाव कैसा है तो कहते हैं कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातुचितां ततोऽन्यं कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। इसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन बताते हुए कहते हैं कि अहो बकीयम, बकी ये जो पूतना थी, पूतना का जो भाई था उसका नाम था बकासुर, तो इसको और इसका नाम था बकी। तो कहते हैं कि अहो बकीयम, और ये पूतना ने ऐसा काम कैसा किया कि भगवान को मारने के लिए कालकूट नाम का जहर अपने स्तन में लगा के लाई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, और जिघांसया मतलब हंतुम इच्छा, यानी मारने की इच्छा से आई थी। लेकिन भगवान ने उसको क्या किया कि लेभे गतिम धातृजिताम ततोन्यम, उस पूतना को भी भगवान ने अपनी माता को जो गति वो तो बाद में दिया, लेकिन वही गति पूतना को पहले उन्होंने दे दिया। तो ऐसा कहते हैं कि सुखदेव जी कंबा दयालु, ऐसा कौन दयालु होगा जो कि किसी के दोष को देखता ही नहीं है। तो लगता है हमको इनकी शरण में जाना चाहिए। कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, हमको इनकी शरण में जाना चाहिए। तो सुखदेव जी तुरंत ही उन शिष्यों के पास आए और बोले भैया बहुत प्यारे प्यारे श्लोक सुना रहे हो, भैया और सुनाओ। तो उन शिष्यों ने कहा कि भैया हमको दो ही आते हैं, गुरु जी ने दो ही हमको रटाए हैं, अगर ज़्यादा आपको सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो। तो सुखदेव जी तुरंत ही वहाँ से चल देते हैं और अपने पुत्र को आता देख जो व्यास जी हैं उनका हृदय गदगद हो जाता है और अपने पुत्र को गले लगा लेते थे। और गले लगा के ये जो परमहंसों की संगीता थी, ये अपने उनको पुत्र को विधिवत सुनाया। और अब यही जो श्रीमद् भागवत है, तो यहाँ पे सौनकादि ऋषि प्रश्न कर देते हैं कि भाई ये जो सुखदेव जी थे वो तो चलो मान लो ब्रह्मचारी थे और परमहंस थे, लेकिन जो इन्होंने परीक्षित को क्यों सुनाई। तब सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषि ये जो परीक्षित हैं इनको भी इनके ऊपर भी भगवान की बहुत कृपा रही है, क्योंकि जब उत्तरा के गर्भ में थे तभी जो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र था उससे इनकी रक्षा किया भगवान ने। इसके लिए ये परीक्षित भी भगवान के कृपा पात्र हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कि महाराज हमको परीक्षित की कथा सुनाओ। तब परीक्षित कथा सुनाते हुए कहते हैं कि यदा यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे सुतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्यगदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। ये उस समय की बात है जब जो कौरव थे वो पांडवों से हार गए थे और रणभूमि में घायल पड़ा हुआ दुर्योधन
भीम ने उसकी जंघा को तोड़ दिया था, तब उसी समय उसके पास अश्वत्थामा आया और कहता है कि मित्र, यह तुम्हारी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है, क्योंकि आज तक तुमने जितने भी सेनापति बनाए वो सब शरीर से तुम्हारी तरफ थे, लेकिन मन से वो पांडवों की तरफ रहते थे। तब दुर्योधन कहता है कि अब बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तब अश्वत्थामा कहता है कि मित्र आदेश दो, तुमको क्या चाहिए। तो दुर्योधन कहता है कि हम 100 भाई थे, उसमें एक भी नहीं बचा, और पांडव 5 थे और 5 में एक को भी आंच नहीं आई। अगर उसमें एक भी मर गया होता तो हमको शांति मिलती। तो कहला ऐसी बात है। तो दुर्योधन बोला हाँ। तो अश्वत्थामा कहता है कि मित्र, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर अभी काट के लेके आता हूँ। और अश्वत्थामा रात्रि के समय गया, और इधर भगवान ने क्या किया कि जो जब पांडवों के विजयी हुए तो भगवान ने कहा कि अब यहाँ शिविर में क्या करोगे, सीधा इंद्रप्रस्थ चलो और वहाँ पे आराम से रहो चल के। शिविर में रहने से क्या फायदा, वहाँ पर विजय महोत्सव मनाएंगे। तो भगवान इन सबको लेकर इंद्रप्रस्थ चले गए। तो इंद्रप्रस्थ चले गए तो अब यहाँ पे पांडवों की जो सैया थी, उसी पे पांडवों के जो 5 पुत्र थे वो उनकी सैया में लेटे हुए थे। और ये जो अश्वत्थामा था ये गया और इसने सोचा कि ये 5 पांडव हैं, तो ये चुपचाप रात में गया और 5 के सिर काट लाया। और रणभूमि में पड़ा हुआ दुर्योधन को आकर दिया और कहता है कि मित्र, तुमने ये कहा था, मैं 5 के ले आया सिर। तो अब दुर्योधन को विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन और भीम इतने बलवान हैं, ये कैसे ला सकता है। तो उसने जब ध्यान से देखा तो ये पांडव नहीं थे, पांडव के पुत्र थे। तो वो उसको बहुत दुख हुआ दुर्योधन को, और वो कहने लगा कि अश्वत्थामा, तुमने हमारा वंश था उसमें पानी देने वाला भी किसी को नहीं छोड़ा, ये पांडव नहीं है, पांडव के पुत्र हैं। तो जब इस प्रकार दुर्योधन ने कहा और कहते हुए बहुत ही दुख से अपने प्राण दुर्योधन ने छोड़ दिया। और अब अश्वत्थामा घबराया, सोचा कि अब तो अगर ये पांडवों के पुत्र हैं तो अर्जुन हमको जीवित नहीं छोड़ेगा। तब ये वहाँ से भाग गया। और उधर सुबह में द्रौपदी को जब पता चला तो द्रौपदी आई और बहुत चित्कार मारकर रोने लगी। तो जब द्रौपदी रोने लगी तो अर्जुन ने उसको सांत्वना दिया कि बोला कि देवी, जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है हम उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। और इस प्रकार द्रौपदी को सांत्वना देकर अर्जुन जिधर अश्वत्थामा गया था उधर चले गए। तो चले गए तो अश्वत्थामा आगे जा रहा था और अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान, रथ को बढ़ाओ और इसको जल्दी से पकड़ो। तो भगवान ने रथ बढ़ाया और अश्वत्थामा को जाकर पकड़ लिया और पकड़ कर रथ में डाल दिया। अब रथ में डाल दिया, तब लाकर जब लाने लगे तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम इसको यही मार दो, ये बहुत ही आतताई है, इतने निरपराध है, छोटे अबोध बच्चों का वध किया है, इसको तुरंत ही मार दो। ब्रह्म बंधु मिमम जही, ये अधम ब्राह्मण है, इसको तुरंत ही मार दो। तब अर्जुन कहते हैं कि नहीं, हमने द्रौपदी को शपथ दिया है कि हम उसके सामने उसको लाकर सौंपेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी लेकर जो ही द्रौपदी के पास आए, तब द्रौपदी ने जो देखा कि अश्वत्थामा बंधा पड़ा है रथ में, तो द्रौपदी कहती है कि अर्जुन,
मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। कि अर्जुन, ये ब्राह्मण है, इसको तुरंत छोड़ दो। और जो ब्राह्मण होते हैं वो जन्म के गुरु होते हैं। इसके लिए हम क्षत्रिय हैं और हमको ब्राह्मण को मारने का या उसको दंड देने का अधिकार नहीं है। तब अर्जुन कहते हैं कि देवी, ये तुम्हारे 5 बच्चों का हत्यारा है, अभी अभी इसने हत्या की है और तुम कह रही हो कि इसको छोड़ दें। तो द्रौपदी कहती है कि ये हत्यारा बाद में है, पहले ये गुरु का पुत्र है, और गुरु का पुत्र ही नहीं है, सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। ये जो भगवान द्रोणाचार्य हैं, ये इनका ही साक्षात, ये तुम्हारे सामने मानो गुरु जी ही खड़े हैं। क्योंकि आत्मा है, जो आत्मा ही पुत्र के रूप में